राहुल गांधी बुलेट पे हैं, तेजस्वी यादव बुलेट पे हैं। ये पल्सर की 220 बाइक है। ये बाइक इनकी गायब हो गई है और पोस्टर लेकर के हाथ में दिखा रहा है कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, कृपया करके राहुल गांधी जी मेरी बाइक मुझको वापस लौटा दीजिए। राहुल 27 तारीख को बाइक चोरी हुआ है। 28 तारीख के डेट में बोलते हैं वो हमको, जो आप जाकर के थाना में सनहा दे दीजिए कि मेरे भाई के हाथ से चौक पे से गाड़ी चोरी हो गया। गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं जी भाई कि आप एसपीजी कमांडो राहुल गांधी के लेकर के जाते हैं इनका बाइक और बोलते हैं बोल देने के लिए कि मेरे भाई के हाथ से बाइक चोरी हो गया। ये तो सरासर अपराध है जी। आप तैयार है ये सब करने के लिए? नहीं तैयार है। आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरे पास टोटल फोटो है, बिल्कुल है, वीडियो है, बिल्कुल है। हम तो उन्हीं पे केस करेंगे। अगर ये वीडियो मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी तक पहुंचता है, कांग्रेस के कोई बड़े नेता तक, तो उनको क्या बोलना चाहिए? मेरा बाइक हमको दिलवा दीजिए। बाइक दिलवा जी। सक्षम नहीं है दोबारा बाइक खरीदने? नहीं, ये ईएमआई इसलिए दे रहे थे क्योंकि ये सक्षम नहीं थे पूरा पैसा दे करके बाइक खरीदने में। गरीब आदमी है, पीछे ढाबा देख के छोटा सा इनके पिताजी जो है हाईवे के साइड ढाबा चलाते हैं। एक तरफ बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं और नारा देते हैं वोट चोर गद्दी छोर, लेकिन इनके इसी वोटर अधिकार यात्रा में एक मजलूम की राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एक मजलूम की बाइक चोरी हो जाती है। तो नारा दिया जाता है वोट चोर, लेकिन यहाँ पर बिहार के दरभंगा में एक मजलूम की गाड़ी चोरी हो जाती है। वाकया ये हुआ था कि 27 तारीख को यहाँ से राहुल गांधी का काफिला निकलना था, जिसमें उन्होंने बुलेट की सवारी की थी मुजफ्फरपुर के रास्ते पर। और ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस शख्स ने भी गाली दिया था जो दरभंगा का रहने वाला था अपने मन से, जिसकी बाइक चोरी हुई है। ये बेचारा पोस्टर लेकर के हाथ में दिखा रहा है कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, कृपया करके राहुल गांधी जी मेरी बाइक मुझको वापस लौटा दीजिए। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने ज़बरदस्ती इनकी बाइक इनसे छीन ली और अब इनकी बाइक का कुछ था पता नहीं है। ये सीतामढ़ी से लेकर के मोतिहारी तक चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनकी बाइक नहीं मिल रही है। क्या हुआ था उस दिन? 27 तारीख के दिन ये लोग यहाँ पे आए जी, और ये चाय दुकान बंद था यहाँ पे। नीचे गए चाय के लिए, पूछे पहले तो चाय तो हम लोग बनाते नहीं है कस्टमर के लिए, अपना पर्सनल। किसने पूछा चाय के लिए? एसपीजी वाले टीम गए थे नीचे जी। तो नीचे में चाय स्टाफ अपने लिए बना रहा था, तो वो लोग नीचे आए, चाय के लिए पूछे, तो फिर बोले चाय नहीं होगा। तो स्टाफ बोला अपने लिए बनाते हैं, उसी में से दे देंगे। तो बोले ठीक है दे दीजिए। तो लोग चाय पिए, फिर बाहर आए, अंदर किचन तक वो लोग गए हैं जी। किचन से बाहर आए, बोलते हैं बाइक किन की है? तो पापा बोले मेरी है। क्या बोलिए? तो बाइक हमको चाहिए, जो राहुल गांधी जी का यात्रा है यहाँ से निकलेगा उसके लिए बाइक चाहिए हमको। तो पापा मना कर रहे बार बार। बिल्कुल जायज़ भी है मना कर रहे हैं कि हम आपको कैसे दे दें, क्यों दे दें बाइक? नहीं, बहुत ज़रूरी है, दे दीजिए। बहुत फोर्स किया। उसके बाद बोलता है अपने आदमी के साथ ही दे दीजिए बाइक। तो हमको पापा बोले, हम आए तो हम बाइक नीचे से लोग ऊपर ले गए। फिर वहाँ बाइक के पास हम थे, जैसे ही राहुल गांधी जी आए हैं बुलेट पे, वो बैठे हैं, हमको वहाँ से हटाए हैं बाइक के पैसे, और दोनों एसपीजी वाले बैठे हैं, हमको स्कॉर्पियो में बैठा दिए। वो लोग बाइक लेके निकल गए। आगे जाकर के हम लोग को उतार दिया कि देश खतरे में, उतरो गाड़ी में से, धक्का मुक्की करके गाड़ी। देश खतरे में? देश कैसे खतरे में आ गया? वो लोग निकाल दिए हमको गाड़ी में से, और बाइक हमको अभी तक नहीं मिला है। देखिए नज़दीक लाइए कैमरा। इसमें से अगर आप ये वाली बाइक अगर देखेंगे, यहाँ राहुल गांधी बुलेट पे हैं, तेजस्वी यादव बुलेट पे हैं। ये पल्सर की 220 बाइक है। ये बाइक इनकी गायब हो गई है और साफ तौर पे देखा जा सकता है, और स्क्रीन पे हम आपको इसका असली फ़ोटो भी लगा देंगे कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी जो एसपीजी कमांडो है वो इनकी बाइक को चला रहे हैं और बाइक लापता है। तो सुनने में आया कि कई सारे बाइक को रास्ते में फेंक दिया गया। टोटल 7 बाइक था, उसमें से 6 बाइक रिकवर हुआ, जैसे तैसे जहाँ तहाँ लगा मिला। किसी में चाबी लगा हुआ, किसी में चाबी नहीं है, गिरा पड़ा, सब बाइक मिल गया। 6 बाइक, बस 220 जो था एक, वो नहीं मिला अभी तक। आपकी बाइक जी। कैसे खरीदा था? लोन पे खरीदा था? जी, लोन पे लिया था। वो ईएमआई क्लियर हो चुकी थी पूरी। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, अपना बाइक ढूंढने में बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है थाना वाला या कोई अधिकारी? भी गए थे। तो जो काके करके नाम था, कुछ एसपीजी के टीम थे, उनसे बात किए थाना पे, तो वो बोले हैं तो ठीक है, आप हम लोग 1 तारीख को फ्री हो जाएंगे, 2 तारीख से इस पर ध्यान देते हैं। हम दरभंगा एसपी साहब से बात कर लिए हैं। तो थाना वाले बोले हैं ठीक है, जो आप 1 तारीख तक वेट कर लीजिए, उसके बाद 2 तारीख को आप एफआईआर नहीं हो तो कर दीजिएगा। एफआईआर कर देंगे जी। मतलब गलती कोई और करे, आपको भुगतना पड़ रहा है। बाइक देने के बाद हम लोग इतना दूर तक गए, सीतामढ़ी गए, मोतिहारी, ढाका गए ढूंढने के लिए जी। फ़ोन करके बुलाए हैं। अच्छा। कि आप यहाँ आइए, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाते हैं।
ठीक है। तो हमको पहले सीतामढ़ी बुलाए, सीतामढ़ी गए, फिर वहाँ पहुँचे तो बोलते ढाका आ जाइए, वहाँ से हम निकले, फिर ढाका पहुँचे। ढाका जब पहुँचे तो काके जो है वो नंबर भेजे हैं, वहाँ पे जो थे मदन मोहन झा जी, उनका नंबर भेजे, कांग्रेस के नेता हैं जी, तो उनका नंबर भेजे, बोले आप इनसे बात कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। उनको फ़ोन किए 2-3 बार, रिसीव नहीं किए, फिर कॉल किए, फिर रिसीव किए, तो बोलते हैं ठीक है, हम मेरे नज़र में ये बात आई है, हम देखते हैं। वैसे आप हम लोग बोले फिर अगर यदि उस बाइक से कुछ अनहोनी हो जाता तो फंसेंगे तो हम लोग। बिल्कुल। तो बोले ठीक है, आप जाकर के थाना में सनहा दे दीजिए कि 28 तारीख मतलब 27 तारीख को बाइक चोरी हुआ है, 28 तारीख के डेट में बोलते हैं वो हमको, जो आप जाकर के थाना में सनहा दे दीजिए कि मेरे भाई के हाथ से चौक पे से गाड़ी चोरी हो गया। गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं जी भाई के। आप एसपीजी कमांडो राहुल गांधी के लेकर के जाते हैं इनका बाइक और बोलते हैं बोल देने के लिए कि मेरे भाई के हाथ से बाइक चोरी हो गया, ये तो सरासर अपराध है। जी। आप तैयार है ये सब करने के? नहीं तैयार है। आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरे पास टोटल फोटो है, बिल्कुल है, वीडियो है, बिल्कुल है। हम तो उन्हीं पे केस करेंगे। जी। काके नाम से जो हमको फ़ोन कर रहे थे, उन्हीं के नंबर पे केस करेंगे। उनका नाम भी पता है तो उनके नाम पे करेंगे केस। काके हैं कौन? जो एसपीजी कमांडो के कोई टीम में से हैं, हेड होंगे मेरे ख्याल में, वही होंगे। जी। तो ज़बरदस्ती जब आपसे बाइक ले जाया गया, आपको साथ में गाड़ी में बिठाया गया ताकि आगे जाकर आपकी बाइक को दे देंगे, तो आप बाइक का ध्यान नहीं रख पाए थे कि किधर गए? वो आगे चल गए, हम कितना पीछे हमको स्कॉर्पियो में बैठा दिएगा, उतना आगे हम लोग नहीं पहुंच पाए। वहाँ पर आपने ये सवाल नहीं करा किया कि मेरी बाइक कहाँ है? वहाँ पे जो एसपीजी के टीम सब थे, वहाँ पे उनसे बात करने के लिए धक्का मार के हटा रहे, हटो 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 हटो। अच्छा। बहुत दूर तक हम लोग गए हैं, पैदल भी गए, और वहाँ पे जाके बोलते मेरा बाइक कहाँ है, मेरा बाइक कहाँ है, हटो 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 हटो, ऐसे करके धक्का मुक्की करके हटा दिया गया वहाँ से। कोई और आया मुलाकात करने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। वीडियो वायरल हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो कोई नहीं आया कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए कि आखिर आपकी बाइक? कोई नहीं आया अभी तक। कितना ईएमआई दे रहे थे? वो पापा ईएमआई भर रहे थे। तो ये ईएमआई इसलिए दे रहे थे क्योंकि ये सक्षम नहीं थे पूरा पैसा दे करके बाइक खरीदने में। गरीब आदमी है, पीछे ढाबा देख के छोटा सा, इनके पिताजी जो है हाईवे के साइड ढाबा चलाते हैं, और अब बाइक के लिए इनकी बाइक खो गई, वो भी राहुल गांधी की यात्रा से। राहुल गांधी के एसपीजी कमांडो लेकर के चले जाते हैं इनकी बाइक, और पूछने वाला तक यहाँ पर कोई नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बोल दो कि भाई के हाथों चौक पर से बाइक चोरी हो गई, तो सरासर एक संगीन अपराध करने के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा है जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं या फिर जो कांग्रेस के नेता हैं। तो आप अगर ये वीडियो मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी तक पहुँचता है, कांग्रेस के कोई बड़े नेता तक, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? मेरा बाइक हमको दिलवा दीजिए। बाइक दिलवा जी। सक्षम नहीं है दोबारा बाइक खरीदने? नहीं है सक्षम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बात।